नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे अंदर, जी हाँ, हमारे अपने अंदर एक नदी बह रही है। एक ऐसी नदी जो हमें जिंदा रखती है, हमारे हर हिस्से तक जिंदगी पहुंचाती है। आज हम उसी जीवनदायिनी नदी यानी हमारे रक्त के इस अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है। ऐसी कौन सी एक चीज है जो हमारे दिमाग से लेकर पैर के अंगूठे तक हर एक अंग को, हर एक सेल को आपस में जोड़कर रखती है? ये एक लिक्विड है और यही हमारी आज की कहानी का हीरो भी है। साइंटिस्ट लोग इसे एक फैंसी नाम देते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। जैसे हमारी मांसपेशियां या हड्डियां शरीर को एक ढांचा देती हैं, वैसे ही हमारा खून भी एक जोड़ने वाला टिश्यू है। बस फर्क इतना है कि ये लिक्विड फॉर्म में है। एक तरह से ये शरीर का अल्टीमेट कनेक्टर है। तो ये जो हमारा खून है ना, ये बस कोई लाल रंग का पानी नहीं है। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक बहुत बिजी नदी हो। इस नदी का जो पानी है वो है प्लाज्मा, और इसमें जो लाखों करोड़ों नावें और सामान इधर उधर जा रहा है वो है हमारी ब्लड सेल्स। चलिए इन दोनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। और ये देखिए, ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। हमारे खून का, आप मानेंगे नहीं, 55% हिस्सा तो सिर्फ लिक्विड है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और बाकी का जो 45% है, उसमें हैं हमारे शरीर के असली सुपर हीरोज यानी ब्लड सेल्स। संख्या में भले ही कम लगें, पर शरीर के सबसे जरूरी काम यही करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इस नदी के पानी की, यानी प्लाज्मा की। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारे शरीर का सुपर फास्ट डिलीवरी सिस्टम है। देखते हैं कैसे। पता है, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% तो सिर्फ पानी होता है। जी हाँ, सिर्फ पानी। और यही वजह है कि हमारा खून इतनी आसानी से एक नदी की तरह शरीर के हर कोने तक पहुंच पाता है। अच्छा, तो इस पानी में तैर क्या क्या रहा है? अरे भाई, सब कुछ। जो खाना हम खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स, सेल से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा कचरा, हॉर्मोन्स जो जरूरी मैसेज लेकर जाते हैं, और हाँ, बीमारियों से लड़ने वाले प्रोटीन्स भी, सब इसी में सफर करते हैं। ये वाकई शरीर का सुपर हाईवे है। ओके, तो नदी की बात तो हो गई। अब बारी है इसमें तैर रही उन नाव की, हमारी ब्लड सेल्स की। ये हमारे शरीर के सबसे मेहनती कर्मचारी हैं, और ये 3 अलग-अलग टीमों में काम करते हैं। चलिए मिलते हैं इन जबरदस्त टीमों से। ये टेबल देखिए, ये इन तीनों टीमों की पूरी कहानी बता देती है। सबसे पहले लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसीज, इनकी गिनती देखिए, लाखों में। ये हमारी सबसे बड़ी टीम है जिसका काम है ऑक्सीजन पहुंचाना। फिर आती हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं, मतलब WBCs। ये गिनती में तो कम है, पर साइज में सबसे बड़ी हैं, और ये हैं हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स जो कीटाणुओं से लड़ते हैं। और आखिर में सबसे छोटे प्लेटलेट्स, ये भी लाखों में होते हैं और चोट लगने पर खून को जमाकर हमारी जान बचाते हैं। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे फेमस और सबसे बड़ी टीम की, रेड ब्लड सेल्स। इन्हें खास नाम दिया गया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस। अब ये नाम क्यों मिला, चलिए पता करते हैं। हर एक रेड ब्लड सेल का सफर हमारी हड्डियों के अंदर यानी बोन मैरो में शुरू होता है। वहां से निकलकर ये करीब 120 दिनों तक पूरी मेहनत से शरीर की सेवा करता है, और फिर ये स्प्लीन में जाकर अपना सफर पूरा करता है। पता है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, जहां पुरानी सेल्स खत्म होती हैं ताकि नई सेल्स के लिए जगह बन सके। तो ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस करती क्या है? बड़ा सिंपल सा काम है। ये फेफड़ों में जाती है, वहां से फ्रेश ऑक्सीजन को पकड़ लेती है। जैसे ही ऑक्सीजन पकड़ती है, इसका रंग एकदम चमकीला लाल हो जाता है। फिर ये पूरे शरीर में घूमकर हर एक सेल को ऑक्सीजन की डिलीवरी देती है, और बदले में वहां से कचरे के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड उठाकर वापस फेफड़ों तक ले आती है। मतलब एक नॉन स्टॉप डिलीवरी सर्विस। अच्छा, एक बात तो सबने सुनी होगी कि हमारा खून 2 रंग का होता है, लाल और नीला। क्या ये सच में होता है? आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं, और इसका जवाब इसी ऑक्सीजन की डिलीवरी में ही छिपा है। ये देखिए, यहां सब कुछ साफ हो जाएगा। जब खून में ऑक्सीजन भरी होती है, हीमोग्लोबिन के वजह से उसका रंग होता है ब्राइट रेड, एकदम चमकीला लाल। और जब वो ऑक्सीजन सेल्स को दे देता है तो उसका रंग गहरा लाल हो जाता है।
तो खून कभी भी नीला नहीं होता, ये बस एक मिथक है। वो हमेशा लाल ही रहता है, बस उसके शेड्स बदलते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये परफेक्ट सिस्टम बिगड़ जाए? जब रेड ब्लड सेल्स का ये नाजुक बैलेंस गड़बड़ाता है तो शरीर को बहुत गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएं तो उस कंडीशन को कहते हैं एनीमिया। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर की कोशिकाओं तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही, और इसीलिए एनीमिया में इंसान हर वक्त थका थका और कमजोर महसूस करता है। एक और बहुत सीरियस बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स का शेप गोल होने की जगह हंसिए या चांद जैसा हो जाता है। अब ये टेढ़े मेढ़े सेल्स पतली पतली नसों में जाकर अटक जाते हैं और खून के रास्ते में एक तरह का ट्रैफिक जैम लगा देते हैं। इससे बहुत दर्द होता है और शरीर को नुकसान भी पहुंचता है। और आखिर में एक ऐसा फैक्ट जो दिमाग घुमा देगा, हमारा शरीर हर एक सेकंड में 20 लाख से भी ज्यादा नई रेड ब्लड सेल्स बनाता है। जरा सोचिए, हर पल हमारी ये जीवन की नदी खुद को नया बना रही है। ये जो लगातार बहने, बनने और मिटने का सिलसिला है, ये हमारे शरीर की कभी ना रुकने वाली एनर्जी और जिंदगी के बारे में क्या कहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।